हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5th +6 +7 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, पहले देखिए ये चीज को अभी आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, इस पोर्शन को बेसिकली आपको इग्नोर अभी रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5th कह रहा है वो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ग्राफिकली बेसिकली हमें इक्वेशन बिल्ड करना है, फिर उसको ग्राफिकली उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली पहला तो हम पहले इसमें किसी गार्डन का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उसमें भी ये कह रहा है जो उसका लेंथ है बेसिकली उसके विड्थ से मतलब ब्रेथ से 4 ज्यादा है, और प्लस ये भी कह रहा है कि उसका आधा पेरीमीटर जो है 36 मीटर है। इसमें दो जो इक्वेशन बनेंगे, तो पहले हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द गार्डन इज एक्स एंड द विड्थ एज वाई। ठीक है, तो अब इसका पहले हम देखिए, पहले क्या कह रहा है, इसका जो लेंथ है बेसिकली मतलब लेंथ मीन्स क्या हुआ, एक्स। ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना मोर है विड्थ से 4, तो एक्स इज इक्वल टू वाई +4। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसका हाफ पेरीमीटर कितना है 36। अब देखिए पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b। ठीक है, 2l+b। पेरीमीटर बेसिकली मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब जब जैसे रेक्टेंगुलर है, इसमें एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, तो अब लेंथ ब्रेथ ये प्लस करो तो इससे अच्छा दो लेंथ है दो ब्रेथ है, मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब इसका सम ऑफ ऑल साइड का आधा दिया है 36 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा। अब इसका आधा कितना होता है, इसका आधा मतलब l+b की वैल्यू दिया है, और इधर हमने लेंथ l, अब जैसे l+b की वैल्यू दिया है 36। ठीक है, और l लेंथ को हमने क्या माना है x, और ब्रेथ को y, मतलब x+y=36। तो ये हो गया बेसिकली हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन अगर हम इसको और भी सिस्टमेटिकली लिखना हो तो हम बेसिकली इसको ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो अभी देखो ये जैसे सपोज डेट हमने लिखा था x=y+4, x= बेसिकली हमने लिखा है y+4। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x, इस y को इधर लाएंगे तो x-y = 4। ये भी सही ये भी सही है, लेकिन हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिखने के लिए यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपको जो भी कंसीडर करना है ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझा देते हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में क्यों कहा कि इग्नोर करना है। ठीक है, बेसिकली देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था उसमें क्या होता था कि हमें दो इक्वेशन दिए होते थे ऐसे। ठीक है, फिर कहता था बताओ कि अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी या कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक पे एक दूसरी लाइन चढ़ा हुआ, मतलब अगर एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे भी हो सकता है, या उसके ऊपर एकदम चढ़ा हुआ हो, या पैरेलल लाइन मतलब एकदम ऐसा अलग। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता था पहले। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि आपको इन इक्वेशन को, उसके बाद का जो क्वेश्चन आया बेसिकली आया कि आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेसिस पे आ गया, मतलब कि अगर इन कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना। और कंसिस्टेंट कौन होता था, बेसिकली ये होता था कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट होता था, और ये इनकंसिस्टेंट होता था। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें हमको ये चीज से मतलब नहीं, जस्ट एज ए नॉलेज मैंने आपको जस्ट एज ए रिवीजन आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ताकि आपको डाउट ना हो। और हम इसका यूज और क्या है हम अभी जब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अभी इसको इग्नोर रखिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया है, तो हम रैंडम वैल्यू रखेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमने सिस्टमेटिकली इधर लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन का हमको रैंडम रैंडम क्या बेसिकली करना है, वैल्यू लिखनी है रैंडम रैंडम। तो उसी के बेस पे क्या होगा कि हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे दो लाइन बना देते क्योंकि हम दो रैंडम वैल्यू लेंगे, तो पहले इक्वेशन का यहाँ x और y लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जैसे मान लीजिए x-y = 4, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू अगर हम 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा बताइए। ठीक है, तो -y = हो जाएगा 4 - 4, तो -y
इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बेसिकली y, फिर ये माइनस साइन उधर हो जाएगा, बेसिकली y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गया 0। अब यहाँ हम x की कोई भी आप अपने मन से, अब यहाँ हमने 2 ही वैल्यू रख रहा हूँ, आप चाहें तो 2 3 4 रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम 2 या 3 रखिए। ठीक है, तो हम यहाँ 2 रख रहे हैं। अब मान लीजिए हम x की वैल्यू 8 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 8 रख लीजिए, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 8 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गया बेसिकली 4। ठीक है, अब यही सेम चीज हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करना है। ठीक है, सेम चीज। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है। ठीक है, अब जैसे ये जो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, मान लीजिए हम x की वैल्यू 36 लिख देते हैं। अगर हम x की वैल्यू 36 रखेंगे, ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू बेसिकली 0 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगा। आप रख के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रिलेवेंट वैल्यू, जैसे अगर हम यहाँ 7 8 रखते हैं, मान लीजिए अगर हम 7 रखते हैं तो y की वैल्यू बहुत प्रॉब्लमेटिक 29 आ जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एकदम चालाकी से अपना माइंड का यूज़ करके मोस्ट रिलेवेंट मतलब नंबर को आपको रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, और ये बेसिकली हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पे नंबर हम लिख लेते हैं, तो नंबर भी हमने लिख लिया है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन को के क्वाड्रेंट को हम लोकेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का कह रहा है एक्स पे 4 वाई पे 0, एक्स पे 4 एंड वाई पे 0, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स पे 4 है एंड वाई पे 0। फिर सेकेंड कह रहा है y पे 0। ठीक है, चलिए y पे 0 है, सॉरी, तो सेकंड कह रहा है x पे 8, ये तो हो गया ना, मतलब ये वाला तो हो गया, x पे 4 y पे 0, और सेकंड कह रहा है x पे 8, x पे 8, चलिए ठीक है, x पे 8 इधर आ रहा है एंड y पे 4 एंड y पे 4 इधर आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बेसिकली हमारा ये आ, तो बेसिकली तो ये हो गया 8 एंड 4 का क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 एंड 4 का क्वाड्रेंट, और ये था 4 और 0 का क्वाड्रेंट, 4 एंड 0 का क्वाड्रेंट। अब ये दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते, तो एक हम जब लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली ऐसे जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है बेसिकली हमने उसको लोकेट कर दिया है। तो आइए सेकेंड इक्वेशन को लोकेट कर लेते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है वो x पे 36, x पे 36 ये रहा बेसिकली। ठीक है, एंड y पे 0, तो यहीं पे आया, x पे 36, y पे 0, y पे 0 ये रहा, तो ये बेसिकली यहीं पे आ रहा है। एंड ये जो सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है x पे 0 ये है और y पे 36, मतलब ये है। अब इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। जब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बेसिकली ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेगी। अब देखिए ये जो लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो आ रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है x का 20 और y का 16। तो हमने जो स्टार्टिंग में माना था लेंथ को x एंड विड्थ को y, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लेंथ का 20 आ जाएगा एंड विड्थ का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए भी बनाया है क्योंकि जैसे पिछला क्वेश्चन होता था कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल बनाएगा। देखिए ये इंटरसेक्टिंग क्यों बनाया है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। देखिए ये देखिए कोफिशिएंट चेक करिए, 1/1 आया इसका पहले का कोफिशिएंट, दूसरे का आ गया नॉट इक्वल टू -1/1। तो इसलिए एज ए नॉलेज आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा कि इसमें हम 5 6 7 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम 6 7 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे 6 और 7 क्वेश्चन के साथ।